दरअसल अमेरिकी विमान संकट पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 9 बजे तक सभी घरेलू उड़ान रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। यूएस लोकल टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे तक उड़ानों पर रोक लगा दी गई, यानी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पर सुबह 9 बजे तक अमेरिकन टाइम के हिसाब से रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, यानी सिस्टम को दुरुस्त करने में ऐसा माना जाएगा कि अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी समय के हिसाब से सुबह 9 बजे तक की जो सभी घरेलू उड़ान है उसे रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कैप्टन आलोक बंसल साहब जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जितेंद्र कुमार ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और आशीष से तो आप मिल ही चुके हैं, आशीष हमारे डिफेंस एडिटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीके दत्ता सर, आपको क्या लग रहा है इस खबर पर, आपका क्या टेक है? आपको क्या कोई फाउल प्ले यहाँ पर लग रहा है, साइबर अटैक की बात को माना जाए, या फिर आपको लग रहा है वाकई कोई टेक्निकल ग्लिच है? दत्ता सर, सवाल आपसे है मेरा। ओके, ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन पैदा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड। जहाँ तक आपका पूरा एयर स्पेस सिक्योरिटी का सवाल हो, और वो भी एक सुपर पावर का, जिसके अंदर कि जो फ्लाइट्स आनी है जानी है, कहाँ से आएंगी कहाँ जाएंगी, क्या हाइट अल्टीट्यूड मेंटेन करेंगे, क्या वो आइडेंटिफाइड है, क्या वो फ्रेंड है यहाँ फो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका जो एक सुपर पावर है उनका ये वाला सिस्टम फेल हो गया, तो अगर कोई दूसरी पावर उसके ऊपर हमला करना चाहे तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वो इस सिचुएशन को क्रिएट करके, इनकी वनरेबिलिटीज़ को जान के इनके ऊपर उस विंडो के अंदर अटैक कर सकता है, जबकि ये टोटली वनरेबल हैं, इनके पूरे सिस्टम डाउन हैं, इनका नोटम नहीं हो इशू हो रहा है किसी को, FAA के पूरे सिस्टम डाउन हो गए हैं, इनकी रिडंडेंसी कहाँ गई? हमेशा हम कहते हैं जब भी आपका कोई क्रिटिकल सिस्टम होता है, अगर वो फेल हो जाता है तो उसका बैकअप क्या है? तो एक सुपर पावर का बैकअप क्या है? वो किस बैकअप पे काम कर रहे हैं? ये किसने किया है? साइबर अटैक हुआ है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इनकी वनरेबिलिटी निकल के आई है, और इससे क्या होगा, अमेरिकन पब्लिक का एक हौसला कम होगा कि अगर हम इतने वनरेबल हैं, अगर कल को कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो हम तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। बिल्कुल। कैप्टन बंसल, आप अग्री करते हैं कुल मिलाकर इस जो सर कह रहे हैं दत्ता साहब की, भाई साइबर अटैक है या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कमजोर तो पड़े दुनिया के सामने? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका जैसी एक सुपर पावर ऐसी स्थिति में आ जाए कि जहां 1200 से ज़्यादा विमानें फ्लाइट्स जो हैं लेट चल रही हों, हज़ारों लोग विभिन्न एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हों, सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को 9 बजे तक की कैंसिल कर दिया गया हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अमेरिका में एक अधिकांश जो ट्रैफिक है वो बाई फ्लाइट्स ही मूव करता है, और अगर आप अमेरिकन एयरपोर्ट्स में जाएं तो देखें जिस तरीके की भीड़ होती है, तो ऐसे राष्ट्र में जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो सामान्य जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए अमेरिकी एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिस तरीके से लोग स्ट्रैंडेड है इस वक्त एयरपोर्ट पर, ये विमान से निकलते हुए लोग और एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक एयरपोर्ट, अमेरिकी एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आशीष, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और ये तस्वीरें ये बयान करती हैं कि कितना वल्नरेबल है, बैकअप सिस्टम नहीं है, और कई घंटों तक, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि किस तरह से ये एक विंडो है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हवा में वो प्लेन मंडरा रहे हैं जिन्हें पता नहीं है सामने वाला एयरक्राफ्ट कौन है, क्योंकि जो नोटिस टू एयरमैन होता है, नोटिस टू मिशंस होता है, नोटैम, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ये कुछ मिनटों का ग्लिच नहीं है, ये घंटों का ग्लिच है। और हम ये दर्शकों को बता सकते हैं कि FAA की अपडेट नंबर 3 के मुताबिक ये अब तक भी पूरी तरह से रिस्टोर और रिपेयर नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि अगर जो कुछ अभी चल रहा है वो भी टेम्पररी है, पूरी तरह से नोटैम को कब रिस्टोर किया जाएगा FAA को इस बारे में अंदाजा नहीं है। ऐसे में आप पूरे का पूरा एक जत्था छोड़िए, अगर 2-4 एयरक्राफ्ट भी, चाहे वो सिविल हो या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, अगर वो इस झुंड में घुस जाएं
तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, न केवल इस फ्लाइट्स को बल्कि यूएस एयरफोर्स को भी, क्योंकि फ्रेंड और फो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको एटीसी के साथ में पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आपको मिलिट्री एयर बेसिस के साथ में पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, जो कि प्राइमरीली आपको नोटैम से मिलता है, तब इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी का भी किसी तरह का कोई एक अटैक हो सकता है या फिर ये मॉस्को या बीजिंग से कुछ किया गया है, वो वॉशिंगटन को पता करना है। लेकिन ये जरूर जो वल्नरेबिलिटी है कि कितना वीक है, बैकअप सिस्टम्स नहीं है, किस तरह से अमेरिका जो कि सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में से एक, किस तरह से कई घंटों तक ध्वस्त किया जा सकता है विदाउट एनी बैकअप प्लान। ये जिसने भी किया है, जैसे भी हुआ है, इस बात की पोल तो जरूर खुल गई है। इसका मिलिट्री एडवांटेज लिया जा सकता है कि नहीं, इसका सिविल और कमर्शियल एडवांटेज लिया जा सकता है कि नहीं, यह तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन 3 तस्वीरें शिकागो एयरपोर्ट पे किस तरह से सन्नाटा है, रनवे की तस्वीरें हैं। देखिए उस समय अभी समय 7:30 बज रहे हैं और कम से कम अगले 1.5 घंटे के लिए FAA ने यह अनाउंस कर दिया है कि डोमेस्टिक डिपार्चर्स पूरी तरह से ठप कर दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर देख रही है, एयरपोर्ट से किस तरह से लोग लौट रहे हैं। तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर देखिए दाईं तरफ, एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। ये बयां कर रही है कि किस तरह से जो टेक ऑफ्स हैं वो रोक दिए गए हैं और इसीलिए एयरपोर्ट पर, टर्मिनल्स पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी।